प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव में 20 से अधिक देशों के साथ कोविन के प्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बातें शेयर की जाएंगी। भारत कोविन मंच को दूसरे देशों के लिए डिजिटल जनसेवा के तौर पर पेश करेगा ताकि वो अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को संचालित कर सके। बता दें कि कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया, पनामा और उगांडा समेत करीब 50 देशों ने टीकाकरण अभियान के लिए डिजिटल मंच कोविन को अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। आज पीएम मोदी ग्लोबल कॉन्क्लेव में दुनिया के देशों को बताएंगे कि कोविन की मदद से कैसे देश भर में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ है। स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़े दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भी ग्लोबल कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे, जिन्हें भारत के फ्री में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का साझा करने के ऐलान से इस तकनीक को समझने में बड़ी मदद मिल सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपनेपन के आधार पर एकता होती है। भागवत ने यह भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते, वो हिंदू नहीं है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हम एक लोकतंत्र में हैं। यहाँ हिंदुओं का मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, यहाँ सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है। भागवत ने कहा कि देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होनी चाहिए। मोहन भागवत गाजियाबाद में हिंदुस्तान प्रथम विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। पश्चिम बंगाल में फिर से विधान परिषद के गठन के लिए आज ममता सरकार विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी। लगातार तीसरी बार बंगाल की सत्ता में आने के बाद ममता सरकार का ये पहला विधानसभा का सत्र है। नियमों के मुताबिक विधान परिषद गठित करने के लिए राज्य सरकार को पहले विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना होगा। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजेंगे। इसके बाद ही विधान परिषद गठन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे की वजह है ममता बनर्जी की कुर्सी। ममता ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए जरूरी है कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना। ऐसे में ममता बनर्जी फिर से बिना चुनाव लड़े विधान परिषद का सदस्य बनकर आसानी से मुख्यमंत्री बनी रह सकती हैं और इसलिए बंगाल में फिर से विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पेश होने जा रहा है। आज आरजेडी का 25वां स्थापना दिवस है। आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए बेहद खास तैयारियां की गई हैं। खास बात यह है कि इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव वर्चुअली पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। पटना में होने जा रहे इस कार्यक्रम का उद्घाटन भी लालू यादव ही करेंगे। करीब 4 साल बाद किसी राजनीतिक कार्यक्रम में लालू यादव मौजूद रहेंगे। दरअसल पिछले कई सालों से आरजेडी अपने स्थापना दिवस को साधारण तरीके से ही मनाती आई। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के जेल में रहने के कारण पार्टी का स्थापना दिवस धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था। इस बार बड़ा मौका है। एक तरफ जहां आरजेडी के स्थापना का 25वां साल है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो भी जमानत पर ही सही, लेकिन जेल से बाहर है। बिहार में बदलते सियासी माहौल के बीच लालू यादव स्थापना दिवस कार्यक्रम में किन बातों पर जोर देते हैं, इस पर सबकी नजरें होंगी। एलजेपी में चाचा भतीजे में पार्टी की विरासत को लेकर लगातार खींचतान जारी है। एलजेपी के किंग को लेकर उठापटक के बीच आज चिराग पासवान अपने पिता और एलजेपी के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत बिहार के हाजीपुर से होगी। आशीर्वाद यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़े बड़े पोस्टर, झंडे लगाए गए हैं। आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के दौरान मंच से चिराग पासवान लोगों को संबोधित भी करेंगे और यहीं से आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जारी विरासत की लड़ाई में आशीर्वाद यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। पारस ने हाल ही में चिराग के कार्यक्रम को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और सवाल किया था कि क्या उनके पिता की जयंती श्रद्धांजलि देने या लोगों का आशीर्वाद लेने का अवसर है।